एक छोटे से गांव में हेम अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर का सारा बोझ हेम के कंधों पर था। हेम पास की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था। शादी का रिश्ता। एक रात हेम के माँ बाप उससे शादी की बात करते हैं। हेम उनकी बात मान लेता है। अगले दिन तीनों एक पास के गांव में लड़की देखने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात ईसिका से होती है। लड़की हेम को पसंद आ जाती है और दोनों परिवार शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। नई दोस्ती, छुपी साजिश। शादी तय होने के बाद हेम और ईसिका एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। हेम सब कुछ सामान्य समझ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ईसिका का एक बॉयफ्रेंड संतू भी है, जिससे वो पहले से चाहती है। ईसिका संतू को सब कुछ बता देती है कि उसकी शादी तय हो गई है और वो उस लड़के हेम से छुटकारा चाहती है। साजिश का जाल। एक दिन ईसिका हेम को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन ये एक जाल होता है। हेम उस जगह पहुंचता है, लेकिन ईसिका वहां नहीं होती। हेम फोन करता है, ईसिका झूठ बोलती है, उससे उसके कपड़ों का रंग पूछती है, जिससे वो संतू को हेम की पहचान बता सके। थोड़ी देर बाद कुछ अनजान लड़के आते हैं और पूछते हैं, तुम हेम हो? हेम हाँ बोलता है। बिना कुछ कहे वो उसे मारने लगते हैं। हेम बेहाल हो जाता है। उसे खेतों की तरफ घसीट ले जाया जाता है। वहाँ एक लड़का संतू उससे कहता है, मैं ईसिका का बॉयफ्रेंड हूँ, उसने मुझे भेजा है तुझे खत्म करने। बचकर भागता है हेम। संतू और उसके दोस्त पत्थर ढूंढने जाते हैं। हेम मौका देखकर भाग जाता है और खेत में छिप जाता है। दुश्मन उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद हेम सड़क तक पहुंचता है और लिफ्ट मांगता है। एक लड़का बाइक से आता है और हेम को लिफ्ट देता है। सच का पर्दाफाश। बाइक वाला लड़का हेम से पूछता है, तुझे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? हेम कहता है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब बताता हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर हेम पूरी कहानी बताता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। कुछ ही दिनों में संतू और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं। योजक चिन्ह। अंत, लेकिन एक सीख के साथ। प्यार, भरोसा और रिश्ते सब कुछ तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ ईमानदारी हो। हेम बच गया, लेकिन हर किसी को ऐसी दूसरी जिंदगी की चाबी नहीं मिलती।